तो दोस्तों, सरकार के श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर से पहले कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर जो पिछले 10 साल की केंद्र सरकार की नाकामियां रही हैं, इन तमाम मुद्दों को कांग्रेस ने अपने इस ब्लैक पेपर में उजागर किया है। अपने इस ब्लैक पेपर के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये बताया कि अब तक पिछले 10 सालों में करीब 411 विपक्षी विधायकों को सरकार ने खुद में शामिल किया है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र का मजाक है। इस तरीके से ये डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा है। वहीं अपने इस ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने तमाम मुद्दों को, तमाम सामाजिक मुद्दों पर जोर डाला। पहला, रोजगार, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बताते हैं कि कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के समयकाल में स्थापित की गई तमाम सरकारी कंपनियां, भेल, HAL, तमाम उन कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करने की होड़ मची हुई है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में HAL, HMT, BEL, BHEL ऐसे चीज़ें कोई उन्होंने कभी बताया नहीं। वो कौन से हैं उनके ज़माने में पब्लिक सेक्टर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, गांव में रोजगार कम होता जा रहा है, मनरेगा का पैसा, मनरेगा की राशि केंद्र सरकार नहीं दे रही है। उसके बाद इस ब्लैक पेपर में महंगाई को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधती है। ये तो रोजगारी की, एक देहात में भी रोजगारी कम हो रही क्योंकि ये नरेगा का पैसा वो रिलीज नहीं कर रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने इस ब्लैक पेपर के जरिए ये बताते हैं कि गैर बीजेपी शासित राज्यों जैसे केरला, कर्नाटका, तेलंगाना में बजट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। एक सफिशिएंट बजट इन तमाम राज्यों को नहीं दिया जा रहा है और हर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसा कि कर्नाटक है, आंध्रा है, जहाँ भी बोलिए, या तेलंगाना है, केरला और कर्नाटक, सभी ऐसे जो यहाँ पर जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी स्टेट्स जो है, उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे बताते कि जिस तरीके से विधायकों की खुलेआम खरीद फरोख्त हुई है, पिछले 10 सालों में विपक्ष के करीब 411 विधायकों को खरीद लिया गया। गलत तरीके से जिन राज्यों में चुनी हुई सरकारें थी, उन चुनी हुई सरकारों को जबरदस्ती खरीद फरोख्त करके गिराकर अपनी सरकार जबरदस्ती बनाई गई। चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, गोवा हो, इन तमाम राज्यों में लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई है। इस मुद्दे को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे काफी आक्रामक दिखाई दिए। तो ये इनडायरेक्टली हरासमेंट, प्रेशराइज करके आप इलेक्शन में पैसा ले रहे हैं और ये पैसा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। 411 MLAs को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया। अब मैं ये नहीं कहता कितना पैसा दे के खरीदे, क्या करे, वो नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है कितने सरकारें हमारे इलेक्टेड थे, जैसा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, ये सब आप जानते हैं कैसे गिरे ये, कि उनको इसमें ये डेमोक्रेसी को खत्म करना उनका काम है। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये है कि इतने गंभीर मुद्दे पर भी कांग्रेस के इस ब्लैक पेपर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने मजाक में ले लिया। कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए ये कहा कि ये जो कांग्रेस का ब्लैक पेपर है, ये पिछले 10 साल के विकास पर एक काला टीका है। मैं तो अब खड़गे जी आ गए हैं तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कोई बच्चा अच्छे कपड़े पहन कर जो है अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, किसी की नजर लग जाएगी, वैसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब भी अच्छी बात होती है, काला टीका नजर न लग जाए इसलिए बहुत जरूरी होता है और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भरे संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र का मजाक उड़ाते हुए ये कहते हैं कि जिस तरीके से घर का एक सबसे उम्र दराज बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति परिवार को या किसी अच्छी चीज को बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने भी हमारे इस 10 साल के विकास कार्यों को किसी की नजर ना लगे, वह उसी काले टीके की तरह काम कर रहा है। दोस्तों, जहां एक तरफ एक देश के प्रधानमंत्री को इन तमाम
मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे भी मजाक में ले जाते हैं, विपक्ष का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे गंभीर मुद्दों को भी बड़े हल्के में ले लिया जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल से एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए, वो आखिर किस व्हाइट पेपर की बात कर रहे हैं? वो आखिर किस विकसित देश की बात कर रहे हैं? क्या वो अपने इस व्हाइट पेपर में इस चीज को भी शामिल करेंगे कि किस तरीके से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जनता द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री, आज किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहा है? क्या इस व्हाइट पेपर में बीजेपी उन भ्रष्टाचारियों का नाम गिनाएगी? अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट का भी क्या इस पूरे व्हाइट पेपर में कहीं जिक्र होगा? लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि खुद ये अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे कि पुरानी सरकारों के योगदान को हम नहीं भूल सकते हैं, जो भी परिस्थितियां रही हो। लेकिन आज़ादी के बाद से जो पुरानी पार्टियां आई हैं, उनके योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने जो हमारे देश को दिया है, हम उसे कभी भूल नहीं सकते। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा। तो क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के ही रास्ते पर चलकर पुरानी सरकार द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा करेंगे, या सिर्फ खामी ही गिनाकर अपने 10 साल के विकास का गुणगान करेंगे, उसका बखान करेंगे? इन तमाम बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट पेपर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।